बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब कमाल सियासतदान हैं, बड़ी उनकी तारीफ़ें होती हैं, किस तरह वो हर जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं, हर एक को खुश भी रख देते हैं, एक ही वक्त में अपोजिशन भी कर लेते हैं, हुकूमत भी कर लेते हैं। लेकिन उनकी मौजूदा चालें उल्टी पड़ गई हैं और सब के सामने एक्सपोज हो गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आज की एक बड़ी खबर रही। ख़ास इजलास हुआ, सारे वज़रा आला को बुलाया था शहबाज शरीफ साहब ने, जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं आजकल, इससे पहले कि अगले दौरे के लिए कहीं और चले जाएं। तो उन्होंने एक इजलास बुलाया जिसमें अफ़गान शहरियों के हवाले से बातचीत होना थी कि इन लोगों को अब वापस भेजना है, बहुत हो गया, जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसमें ज़्यादातर अफ़गानी सामने आते हैं, तो लिहाजा इनको वापस भेजना है। उसके लिए कोऑर्डिनेशन और उस पर बातचीत के लिए तमाम वज़रा आला को बुलाया हुआ था। तो भतीजी भी आ गई, सिंध के वज़ीर आला भी आ गए, बलूचिस्तान के भी आ गए, दीगर अफसरान भी आ गए। नहीं आए तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह भेज दिया मुज़म्मिल असलम साहब को, जो मुशीर ख़जाना हैं, ख़जाना के मामला देख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि नई काबीना में जो लोग कंटिन्यू करेंगे उनमें मुज़म्मिल असलम तो बिल्कुल सरफ़हरिस्त हैं। मुज़म्मिल असलम साहब वो आदमी हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने के मामलात, इकॉनमी के, मईशत के मामला देख रहे हैं। अब असल चीज़ ये होती है, तो जितने आलमी इदारे हैं वो सबसे ज़्यादा सराह रहे हैं अगर, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है मुआशी तौर पर, उसको सराह रहे हैं। बाकी तो बहुत सी चीज़ें अलग हैं। अब उनकी तो शिरकत थी, लेकिन सुहेल आफरीदी ने ये साबित किया कि जी वो तो इमरान खान से मिले बग़ैर अब किसी तरह से भी कोई ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। अब इस पर दो राय हैं कि जी लोगों ने वोट दिया है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, उनके लिए उनको काम करना होगा, जहाँ भी वो जाएँ बात करें उनको करनी होगी। अब ये इजलास था अफ़गानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में हैं उनको वापस भेजने के लिए। तो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत उसमें कुछ कर नहीं रही, कोई रखना नहीं डाल रही, कुछ नहीं कर रही, ना वो भेज रही है ना उनको रोक रही है, या जहाँ भी वफाकी हुकूमत की वजारत जाकर उनको निकाल रहे हैं वो निकल रहे हैं। अब आगे देखना होगा क्या यही काम वो करते हैं, क्योंकि इससे वफाकी हुकूमत में शदीद गुस्सा पाया जाता है कि ये अब हमें ये दिखाएगा, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा कि जी मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं आपने करवाई तो देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ, मैं नहीं आऊँगा, ताउन नहीं करूँगा। अभी तो वो नहीं आए, कहीं जाकर अब देखना होगा वफाकी हुकूमत को ताउन की ज़रूरत है, वहाँ वो क्या करते हैं। सुहेल आफरीदी का ये कहना है कि इमरान खान से मुलाकात होगी, काबीना के बारे में उनसे मशवरा करूँगा, फिर ही जाकर चीज़ आगे बढ़ेगी। एक बात बड़ी वाज़ेह है, हमारे जितने तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, सहाफ़ी बैठ कर बात करते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में जाकर लोगों से मिलकर वहाँ लोगों की बात समझकर आगे तक पहुँचाएँ। बड़ा आसान है कह देना कि सुहेल आफरीदी नहीं आए, ये पागलपन है, बड़ा गलत है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ज़्यादती है, वोट उन्होंने दिया है, उनके मफादात के लिए काम करें। भाई वोट किस नाम पर दिया, किस काम पर दिया था? कप्तान की रिहाई के लिए दिया था, वो कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमने काम करने हैं, बस ये है वोट। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अजीब माहौल है। माहौल ऐसा है कि जो काम वफाकी हुकूमत कर रही है, इनकी अपनी पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI को कह लें अगर शामिल करना है, अवामी नेशनल पार्टी, जो भी इनकी हिमायती हैं, जमात इस्लामी, जहाँ जहाँ भी इनका वोट बैंक है इन जमातों का, इनके MNAs MPAs खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उनको कहें सारी जमातों के कि बैठ कर ये कहें कि जी हम हर तरह से वफाकी हुकूमत के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मामले में जो भी वफाकी हुकूमत इक़दाम ले रही है, हत्ता कि चलें यही कह दें कि अफ़गानियों की वापसी की बात जो है इस पर भी हम सारे साथ हैं, और ये कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ की है। हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग और सोच रखते हैं। अब तहरीक इंसाफ पर प्रेशर है असल में कि भाई आपकी गवर्नमेंट है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के ख़िलाफ़ वो नहीं जा पा रहे। और यहाँ पर फजलुर रहमान साहब ने जो काम कर दिखाया कि ऐसी चाल चलने की कोशिश की कि वज़ारत आला मैं ले लूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। हत्ता कि गवर्नर पर भी नज़र थी, बिलावल को समझ आ गई, उन्होंने अपने गवर्नर को भेज दिया कि भाई जाओ, ये क्या हो रहा है। मौलाना साहब चाह रहे थे बंदे उनको पूरे करके दिए जाएं, उनके भाई को वज़ीर आला लगाया जाए। अब वो मानेंगे नहीं, लेकिन क्या ज़रूरत थी जाने की फिर अदालत में, वहाँ इनके पास वोट ही नहीं थे। नून लीग अलग खड़ी थी, अवामी नेशनल पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जी हम अब इस गंद का हिस्सा नहीं बनेंगे, कि जी जोड़ तोड़ हो, जो मैंडेट है तहरीक इंसाफ का बनता है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से जो इन्होंने ले ली सीटें वो गलत थी। तहरीक इंसाफ की जो सीटें बनती थीं, मखसूस नशिस्तें, वो छीन ली गई। तो और कितना इन्होंने लूटना है। फजल रहमान साहब ने वो भी ले ली सीटें, फिर अब ऐलान करें मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, और ये जुमले हैं उनके तकरीर करते हुए कहा ये पार्लियामेंट लॉन्डी है इस्टेब्लिशमेंट की, यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, अब फैसले सड़कों पर होंगे, हम निकलने का ऐलान कर रहे हैं। सीटें भी ले ली, मखसूस नशिस्तों की सीटें भी ले ली, वज़ारत आला के उम्मीदवार भी बन गए, आगे जाकर चाह रहे थे कि वज़ारत आला मिल जाए। इनको लारा लगाया हुआ था कि अच्छा 15-20 दिन कुछ ऐसे गुजर जाएंगे, लोग तोड़े जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, जितने MPs थे तहरीक इंसाफ के उनको एक ही जगह रखा गया, कोई जाकर उनको अगवा लापता ना कर दे, कोई वोट ना टूट जाए, ये मसला हुआ। फिर कहा गया अच्छा चलो गवर्नर राज कुछ लगा देंगे, उतने वक्त में इमरजेंसी कुछ लगा देंगे, तब इनको इधर उधर कर देंगे, वो भी ना हो सका, इसीलिए भागे अदालत गए इनके भाई, वहाँ भी बात ना बनी। अब खुद JUI के लोग डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो उनका इंडिविजुअल फैसला हो सकता है, फलां हो सकता है, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, मौलाना साहब तो इक़्तिदार नहीं, वो तो निज़ाम बेहतर करना चाहते हैं। अब देखिए इस वज़ारत आला के मामले में देख लें, अभी 27वीं तरमीम आएगी उसमें देखिएगा, 26वीं तरमीम में देख लीजिएगा। तो मौलाना साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, अब ये छुप नहीं सकती, इधर भी उधर भी दोनों तरफ खेलने की बात ये नहीं हो सकती। तो मौलाना साहब की अवामी सतह पर विकेट उड़ गई है, उनको सारा अवाम को समझ आ गया है सारा कि जी ये किस तरह से इक़्तिदार के चक्कर में ही भाग रहे थे, तब सब कुछ ठीक हो जाना था। अफ़गानिस्तान के हवाले से मौलाना साहब की जमात यही कहती है जी मुज़ाकरात और ये सब कुछ, उसमें बहुत अजीब मंज़र अब सामने आ रहा है। जब पाकिस्तान पर हमला होगा, जब दहशतगर्दी का हमला होगा, ख़ुदकुश हमला कोई होगा, जिस तरह हमने आज सुबह देखा था कि ख़ुदकुश हमलावरों ने निशाना बनाया, हमारे जवान शहीद हुए, इन हमलावरों को नाकाम भी किया गया, क्योंकि ये तो सारे ख़ुदकुश थे, तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे, इससे भी ज़्यादा, ये तो पहली बड़ा नुकसान है, इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता था। उसके जवाब में अब अफ़गानिस्तान में फिर बमबारी की गई है, मुख्तलिफ़ जगहों पर की गई है। अब ये वाज़े कर दिया गया है जब पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा, बराह रास्त अफ़गान हुकूमत, अफ़गान तालिबान, उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अब ये पोजीशन पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की फोर्सेस की है, अफवाज की है, ये बात वाज़ेह है। जब यहाँ कोई दहशतगर्दी वाक़या होगा फौरी जवाब। बाकी बात है कतर में मुज़ाकरात की, वहाँ पर 48 घंटे का सीज़ फायर था, उसको आगे बढ़ा तो दिया गया, उसके दौरान ही फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो गई। तो वो अब सीज़ फायर तो क्या रह गया, मुज़ाकरात में से भी बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ निकल सके, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा मुज़ाकरात हो रहे हैं और उधर से हमले हो रहे हों, ये मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान ने अब कोई इस तरह की बातचीत में नहीं आना कि अच्छा हमले भी हो रहे हैं, हम बातचीत भी जारी रखते हैं, हम आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, ये हो रहा है, नहीं, हर बात का जवाब दिया जाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बाकी मौलाना साहब की सियासत अब उस तरह रही नहीं है, उनकी कहानी ख़त्म है। तहरीक इंसाफ वाहिद अपोजिशन जमात रह गई है और उसमें नज़र आ रहा है कि सुहेल अफरीदी डट गए हैं। अब देखते हैं वफाकी हुकूमत क्या करती है। जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी पूछ कर बताऊँगा, तो अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती वज़ीर आला की, तो फिर ये टसल जारी रहेगी, जिससे नुकसान फिर पाकिस्तान का है। तो वफाकी हुकूमत क्या करती है, मरीम साहबा की हुकूमत क्या करती है, वो इसको अना का मसला बनाकर इसी तरह टकराव रखते हैं या बातचीत होने दी जाती है। नवाज शरीफ साहब बाहर काबीना के इजलास बुला लिया करते थे, तो देखना होगा, क्योंकि हुकूमत का एक काम होता है कि चीज़ों को ठंडा करें। पहले ही बहुत से चैलेंजेस हैं, इतनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि जेलें भर गई हैं। तो अगर इसी तरह निज़ाम चलना है गिरफ्तारियों से और सख्ती से, जबर से, दफ़ा 144 से, तो फिर पिछले 3.5 साल में मुल्क में बेइंतहा तरक्की होनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी पकड़ धकड़, इतनी सख्ती, इतना जबर कभी नहीं हुआ। और मुल्क तरक्की करते करते इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही होनी थी। हाल उल्टा हो गया है हमारा। हर सतह पर मईशत में बुरी खबरें आ रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।